मसल बिल्डिंग इज अ क्रेज जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब हम मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो अक्सर हम कुछ ही सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें से एक वे प्रोटीन, मास गेनर, क्रिएटिन, कुछ लोग मल्टीविटामिन भी बोलते हैं। लेकिन कभी भी हम इसकी बात करते हैं कि हम खाना तो खाएंगे, लेकिन खाना लगना भी तो चाहिए। मतलब खाना एब्जॉर्ब भी तो आपकी बॉडी में होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है आपकी वर्ल्ड क्लास डाइट हो, लेकिन अगर आपका पेट ठीक ना हो, डाइजेशन ठीक ना हो, तो कितनी भी रिच डाइट हो उसका मतलब नहीं बनता। आज का वीडियो इसी को लेके मैंने चूज़ किया कि जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ है, या लेट्स जस्ट से कि जो भी आप खाना खाते हैं उसका न्यूट्रिशन आपको कितना लगता है उसके लिए। तो ये क्लास ऑफ जो सप्लीमेंट्स उनको प्रोबायोटिक्स बोला जाता है, और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा याकुल्ट की फॉर्म में। मतलब याकुल्ट क्योंकि हर जगह अवेलेबल है, इट्स एक्सीलेंट प्रोबायोटिक। लेकिन याकुल्ट लिया कैसे जाए या प्रोबायोटिक्स लिए कैसे जाएं, या आपको हेल्प कैसे कर सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन तक लेना है, ये सब बात तो करेंगे। उसके बाद आप गट बैक्टीरिया की बात भी करेंगे, इनको यूज़ कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जिन लोगों को स्टोरी नहीं सुननी, वो जहाँ पे एक टाइमलाइन होगी डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ सब सुनो, क्योंकि इसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब स्टोरी है ये रशिया की और काफ़ी पुरानी है। इसमें क्या था कि रशिया और जो जॉर्जियन माउंटेन्स थे, वहाँ पे एक छोटा सा ट्राइब था। उस ट्राइब का ना एक अपना कल्ट था। बड़ा ये कहीं बाहर से इंटरेक्ट नहीं करते थे। उनके पास क्या करते थे ये लोग, हर घर के बाहर एक लेदर का पाउच होता था। उस पाउच में दूध होता था और दूध में कुछ ग्रेन्स होते थे। वो जो ग्रेन्स थे वो कैफिर ग्रेन्स हुआ करते थे, और उससे क्या होता था कि ये लोग बहुत हेल्दी रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन जो मेन रशिया है वहाँ तक पहुँची, और जो साइंटिस्ट थे वहाँ पे उस टाइम पे, वो कहते हैं कि हमें भी कोशिश करनी है ड्रिंक जो बनाते हैं जिनसे इनको बहुत फ़ायदे होते हैं, वो हम भी क्यों ना बनाएं। लेकिन वो फार्मूला जो था वो बड़ा गार्डेड था, बड़ा, और जो भी लोग जो जानते थे उनको एक तरीके से उनकी रिलीजियस जो फीलिंग्स थी उनके खिलाफ गद्दार माना जाता था अगर वो फार्मूला शेयर करते। तो काम टफ था। फिर क्या हुआ, रशिया में उस टाइम पे एक बहुत बड़ी डेयरी थी। उस डेयरी का नाम ब्लैंडोव ब्रदर्स होते, उनकी डेयरी थी। उनके पास ये प्रपोजल रखा गया। वो भी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि इस टाइप की कोई चीज़ जो मास प्रोड्यूस करनी है और उनका फॉर्मूला सिर्फ उनके पास आए, तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती थी। तो ब्लैंडोव ब्रदर्स ने क्या किया, एक बहुत ही खूबसूरत उनकी एम्प्लॉय थी, उसको उस ट्राइब में भेजा। अब एज यूजुअल जो ट्राइब का प्रिंस था वो उसके प्यार में पड़ गया और शादी करना चाहता। लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि जो ये सारा ऑपरेशन था वो तो कैफिर ग्रेन्स को लेने के लिए था, वो हुआ नहीं। तो लास्ट मोमेंट में क्या हुआ कि बड़ा अजीब सा हुआ कि जो ब्लैंडोव ब्रदर्स थे, जिनकी एम्प्लॉय थी, ज़बरदस्ती उनको निकालना पड़ा उस शादी के चक्कर से। लेकिन उसके बाद जो रशियन ज़ार थे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, और रशियन ज़ार ने ये बोला कि जो ये कैफिर ग्रेन्स है, जो यहाँ का प्रिंस है, उनको देनी पड़ेगी। तो फाइनली जब उसके पास आया तो ये पूरी रशिया में मास प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। और अब इस टाइम पे 65 to 80% जो रशिया में फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती हैं वो कैफिर ड्रिंक्स ही होती हैं। कैफिर क्या चीज़ है? कैफिर इज़ अ प्रोबायोटिक। अगर मैं प्रोबायोटिक की बात करूँ, ये प्रोबायोटिक नाम आया कहाँ से है, तो प्रो इज़ लाइक फॉरवर्ड और बायोस इज लाइफ। तो जो आपकी लाइफ को फॉरवर्ड ले जाता उस टाइप की चीज़ है। तो इस टाइप का सारा कॉन्सेप्ट है। याकुल्ट की बात करते हैं, बहुत सिमिलर सी चीज़ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि याकुल्ट एक नई चीज़ है, इट्स अ न्यू फैड, लेकिन गलत है। 1930 में एक साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, जो स्किम मिल्क था उसको फर्मेंट करके ये जो याकुल्ट की स्ट्रेन है जो यहाँ पे आपके सामने लिखी है, इसको आइसोलेट किया था। और हमने एक चीज़ देखी है कि जो आपका पेट का इश्यूज़ होते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है, उसमें याकुल्ट की सप्लीमेंटेशन बहुत हेल्पफुल हो रही है। अब लेकिन बात की मसल बिल्डिंग की, राइट, कि मसल बिल्डिंग अगर मुझे करनी है तो याकुल्ट कैसे हेल्प कर सकता है, या प्रोबायोटिक कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो आपका पेट है वहाँ से कोई चीज़ निकलती है तो फिर आपके आंतड़ियों तक पहुँचती है। आपकी आंतड़ियाँ पता कैसी होती है, आप किसी अंडरपास में गए हो, अगर अंडरपास एकदम बदबूदार हो और लाइटें अच्छी ना हो, आप आराम से जा नहीं पाओगे। लेकिन अगर अंडरपास एकदम नीट एंड क्लीन हो और आप आराम से जा सकते हो, लाइटें अच्छी हो, तो बहुत बढ़िया से ट्रैवल कर सकते हो। आंतड़ियाँ भी वैसी होती है। गुड बैक्टीरिया हो तो जो आपका फूड है वो आराम से ट्रैवल करेगा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर बैक्टीरिया ख़राब है तो फिर दिक्कत होगी। ये इस टाइम पे ना साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत रिसर्च चल रही है इस पर। क्या है कि जो आपका गट बैक्टीरिया है, अगर इसके चेंज होने से आपको डिजीज़ेस होते हैं, तो क्या अगर हम उसको गुड बैक्टीरिया जैसे याकुल्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस करूँगा, तो क्या ये आपको अच्छी हेल्थ दे सकता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सकता है, इस टाइप की और भी चीज़ें जो हैं, जैसे इम्यूनिटी वाला इशू है वो भी कर सकता है, और
आई वुड से कि रिजल्ट्स अभी तक काफ़ी एनकरेजिंग आए। एक बात और बड़ी चीज़ में क्या है, जो कि खासकर जो स्ट्रेन आया था बैक्टीरिया का जो याकुल्ट यूज़ करते हैं उसमें ये चीज़ थी कि ये आपके पेट से पास होके आपकी आंतड़ियों तक पहुंच जाता है, क्योंकि पेट में आपके बड़ा एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ से बचना आसान नहीं होता है। तो अगर मुझे इंडाइजेशन है तो क्या सिर्फ याकुल्ट पी के ही सारा काम हो जाएगा? एब्सोल्युटली नो। लेकिन बिफोर टेलिंग कि आगे क्या कर सकते हो आपकी जो खाने की एब्जॉर्प्शन है उसको टॉप नॉच करने के लिए, एक चीज़ जानना और ज़रूरी है जिसके लिए मैं पहले याकुल्ट यूज़ करता हूँ। जब ट्रैवल करता हूँ ना, तो अगर याकुल्ट मुझे मिलता है कहीं पे, आई टेक याकुल्ट। तो उसका रीज़न क्या होता है, जब ट्रैवल करते हैं तो खाना ऊपर नीचे हो जाता है। देखो, खाने के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक कैलोरी वाला एस्पेक्ट हम सब जानते हैं, लेकिन दूसरा इसका असर हमारे गट बैक्टीरिया के ऊपर। जो अच्छे खाना है उसका बहुत अच्छा असर होता है, जो गंदा जंक फूड है बाहर से खाते हैं बुरा असर होता है। तो उस केस में अगर आप याकुल्ट आपके एक्सेसिबल है, क्योंकि आजकल हर जगह हो रहा है इसलिए मैं याकुल्ट का नाम ले रहा हूँ, तो याकुल्ट आप लें साथ में, तो आप देखेंगे ट्रैवल से अगर कभी बीमार होते हैं कुछ होते हैं वो भी रोक सकते। लेकिन याकुल्ट लीजिए ठंडा, गर्म याकुल्ट बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, तो फिर हम बात कर रहे थे बाकी प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगेन मैं कभी भी एडवोकेट नहीं करता कि वन शॉट एक जैसे अगर एक कोई सप्लीमेंट है वही आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करे, कभी भी नहीं होता। इट नेवर हैपन्स, इट नेवर विल। आई होप भी कभी हो। तो और चीज़ें क्या हो सकती हैं इसमें, देखो गट बैक्टीरिया की बात की, एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम फाइबर की बात करते हैं, फाइबर दो टाइप का होता है, एक सॉल्युबल फाइबर, एक इनसॉल्युबल फाइबर। मोस्टली जो आपका खाना है जैसे अगर फ्रूट्स एंड वेजीज, इसमें काफ़ी तरह सॉल्युबल फाइबर होता है। अब आप सॉल्युबल फाइबर खाएंगे फ्रूट्स एंड वेजीज की फॉर्म में, जब आपके पेट में जाएगा, जो गट बैक्टीरिया है उस फाइबर को खाता है, फर्मेंट होता है, और कुछ देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, और इनका भी आपकी बॉडी में बड़ा अच्छा सारा काम है, इम्यूनिटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, जो आपका ग्लूकोज रेगुलेशन है, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग स्टोरी सुनाई थी, वो देखिए इतनी इंपॉर्टेंस क्यों थी इस चीज़ की, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके पेट को ठीक रखता है तो मतलब आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, ओवरऑल वेलबींग को बहुत कमाल कर रखता है। तो आप फास्टिंग भी ज़रूर करें इन दिस डे एंड एज, जहाँ पे खाना इतना सारा अवेलेबल है। पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा कि जैसे पहले होता था कि हमारे जो पूर्वज थे उनको खाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, हम हाथ डालते हैं तो कुछ ना कुछ स्नैक्स आते हैं। तो फास्टिंग करना भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उसके अलावा अचार जो हमारी संस्कृति का कब से एक पुराना वो है, एक कंपोनेंट है, और हमें लगता है कि अचार जो है ये तो ऑयली है, ख़राब चीज़ है, वेट बढ़ेगा। एब्सोल्युटली नो। और जो अचार है आप देखो फर्मेंटेड होता है, ख़राब नहीं होता, कितने टाइम रखते हैं, फर्मेंटेशन बढ़ती जाती है, तो अगेन ये आपकी पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के प्रोबायोटिक अगर आप अपनी डाइट में रखते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या इस टाइप की, क्योंकि देखो इंडाइजेशन होगी ना, अगर इंडाइजेशन बड़े नॉर्मल करते हैं, चलो ठीक है इनो पी लिया, वो कर लिया, लेकिन इंडाइजेशन एक तरीके का इंडिकेटर है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द गट बायोम एंड दे नीड टू फिक्स इट। अगर उसको फिक्स करते हैं सही तरीके से तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, मतलब पेट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मतलब मैं अगर ख्याल रखने की बात करूँ तो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में हो तो इट विल इंश्योर कि कि आपका जो सारा सिस्टम है गट वाला वो सही रहे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहे। लेकिन एक और चीज़ है, मैं जैसे याकुल्ट के बारे में बात करूँगा। याकुल्ट 4 या 5 बॉटल्स के पैक में आता है। आप याकुल्ट लाइट प्रेफर करेंगे कि उसमें चीनी कम रहती है, और हर बॉटल में ना आपको यूनिट्स दिखेंगे, बिलियंस ऑफ नंबर होता है इनका। जैसे 6.5 CFU होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं। कई लोग जब प्रोबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं उनको थोड़ा पेट का इशू हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट स्लो। जैसे एक बॉटल आती है, आप 1/3 से शुरू करें, फिर हाफ पे जाएं, फिर 1 पे आएँ। इस टाइप का डोसेज रखें, क्योंकि कई बार हो सकता है आप पूरी लें, आपको कुछ ख़राब फील ना हो रहा, थोड़ा बेटर फील हो। लेकिन अगेन ये एक तरीका हमेशा होता है, क्योंकि जो एक प्रॉब्लम है प्रोबायोटिक्स को लेके हमारे पास, वो ये है कि डोसेज का इशू है। वी स्टिल डोंट नो कि डोसेज कितनी देनी है, किससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रहें, और हमेशा याद रहें आपकी गट हेल्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ढंग की नहीं रहेगी तो नो मैटर हाउ रिच न्यूट्रिशन इज, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू द वे यू वांट टू। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई होगी। इन केस समझ आई तो अच्छा, मैं सोचा अच्छी एंडिंग करूंगा लेकिन नहीं हुई। I'll see you next time. Till then, bye bye.